ये जो दो इशू थे कटरा के, जिसके दिन दो इश्यूज को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें एक तो इशू ये था कि रोपवे जो है वो ना लगे, और दूसरा इशू ये था कि ये जो 6 लेन है आईएमएस से होके ये ताराकोट को जा रही थी। लोगों को ये था कि ये ताराकोट ना जाए, ये एक्सप्रेस से अगर ये दिल्ली से अमृतसर है तो अमृतसर से कटरा है तो ये कटरा तक रहे। और मेरी यहाँ पे प्रोटेस्ट में देरी आने की भी एक कारण यही रहा कि मैं इन्हें दोनों इशू पे अपनी पार्टी के लिए सहयोग की बात कर रहा था कि इसका कोई ना कोई हल निकल सके, और इसको हल निकालने के लिए इसमें मैं अपने जो कुलदीप दुबे जी है हमारे मेंबर असेंबली रियासी के, और अपने चेयरमैन जो हैं सरब सिंह नाग जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस इशू को लेकर वो तरुण चुग जी के पास दिल्ली उन पहले गए और जाके वहां पे ये चर्चा की, और चर्चा करने के बाद पार्टी ने नोटिस लिया, और नोटिस लेने के बाद साथ शर्मा जी जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है मान्यवर, और साथ में अशोक कौल जी जो हमारे महामंत्री हैं स्टेट के, तो उनको संज्ञान लेने के लिए वहां पे दिल्ली पे बुलाया था। और वहां पे जाके जो चर्चा हुई और उसमें पार्टी ने ये फैसला किया कि जो रोड 6 लेन है वो ताराकोट तक नहीं जाएगी, वो कटरा तक ही रहेगी। और उन्होंने 1:30 बजे मुझे इंडिकेट किया कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पे श्वासन दीजिए, और जो कटरा में दूसरा इशू जो है रोपवे का ले वो आप संघर्ष समिति के साथ खड़े हो जाइए, हम उनके साथ रहेंगे। तो इसलिए देरी का कारण भी यही था, और कल जाके मैंने अपनी बात को वहां प्रोटेस्टर्स में जाके संघर्ष समिति के सामने, लोगों के सामने उस बात को रखा था। जो एक्सप्रेस हाईवे है उसको रोक दिया गया है, मगर जो रोपवे प्रोजेक्ट है उस पर क्यों नहीं अभी तक संज्ञान लिया जा रहा है, क्यों देरी हो रही है? 18 लोग जेलों में हैं, लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, श्रद्धालु वैष्णो देवी में आ रहे हैं, और क्या मैसेज लेकर कटरा से जाएगी, क्योंकि पूरा कटरा जो है वो पिछले 5 दिनों से बंद। असल में जो 6 लेन का प्रोजेक्ट था वो देखा जाए तो वो सेंटर सरकार का प्रोजेक्ट है, और सेंटर सरकार का प्रोजेक्ट में कहीं वे तब्दीली कर रही है तो वो दायित्व बनता है कि सेंटर सरकार ही उसमें मॉडिफिकेशन भी करे, ताराकोट तक ना जाए, तो वो उनका सब्जेक्ट जो था वो सेंटर सरकार का था। मगर यहाँ पे रोपवे की बात है, ये जो रोपवे की बात है ये मतलब कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ये उनका सब्जेक्ट है, और वो गवर्नर महोदय का सब्जेक्ट है। इसलिए स्टेट वाले जो मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि हम लोगों के साथ हैं, हम संघर्ष समिति को जो फैसला करेगी इसके बारे में जो करना चाहेगी वो भारतीय जनता पार्टी लोगों को हित के लिए खड़ी रहेगी, चाहे उसमें पिट्ठू वाला है, चाहे पौनी वाला है, चाहे उसमें रेडी वाला है, चाहे उसमें दुकानदार हैं, जिनको उन कारोबार में फर्क पड़ता है तो उनके हक के लिए वो लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। ये एक कल मैसेज था, और जो आप कह रहे हैं ये सब्जेक्ट जो था वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का था। प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, इसको ट्रिपल पी बोलते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इसको बोलते हैं, मगर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप हुई है। आप श्राइन बोर्ड के साथ लगा के बोले कि श्राइन बोर्ड के साथ हुई है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में हुई है, उस प्राइवेट सेक्टर को तो रोका जा सकता है, ट्रिपल पी इसको बोलते हैं। ये जो मॉडल है, जिस मॉडल पे ये रोपवे लग रही है, ये मॉडल है बूट मॉडल। बूट मॉडल में जो आगे की बात है वो पीपी मोड है। पीपी मोड में जो इनका एग्रीमेंट है, मैंने जो ऑन रिकॉर्ड देखा है, वो एग्रीमेंट क्या है कि 3 साल के लिए एक तो ये है कि वो उनको टाइम मिलेगा कि वो उस प्रोजेक्ट को लगाएं, उसके बाद 30 साल के लिए वो इस प्रोजेक्ट को चलाएं, मेंटेनेंस करें, और एक शेयरिंग बेसिस पे उसकी कितनी कैपेसिटी रहेगी वो सारा का सारा एमओयू जो साइन हुआ है उसमें ये मॉडल है कि उसके तहत ये होगा। और उसी के तहत जो मॉडल जो है उसमें मतलब के बिटवीन मतलब वो कंपनी और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बीच में है। और उसके आगे अगर मैं कहूँ तो उन्होंने क्या है कि उसमें पब्लिक इशू आगे निकाला है। पब्लिक इशू का मतलब ये हो गया कि उन्होंने पब्लिक इशूज को बेचा है, और ये पीपी मॉडल जो मॉडल है ये सामने सामने है, जिसमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जो पब्लिक मतलब के जो कंपनी है उसके बीच का ये मसला है। केंद्र सरकार को उसको रोकने के, तो मुझे लगता है कि एक विधायकी कैफियत है, जबकि डिप्टी सीएम यहाँ पर आ गए हैं, अनशन के वो बच्चे 8 बैठे हुए हैं। बलदेवराज शर्मा कल वहां पर गए, बोला कि 24 घंटे के बाद अगर वो जेल से 18 लोग नहीं छूटेंगे तो बलदेवराज शर्मा उनके साथ अनशन में बैठेंगे, मतलब 24 घंटे से भी ज्यादा समय। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कल मैं वहां पे जब गया तो जब मैंने अपना संबोधन दिया तो शायद आप में से सारे लोग वहां थे, मैंने तो ऐसी बात नहीं कही, मगर वो बीच में बात आ गई। राकेश जी जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे जम्मू से, उन्होंने ये कहा कि मुझे एमएलए को कहना है कि वो 18 लोग जो हमारे वहां पे गए हैं उनको रिहाई के लिए भी कोई बात करे। तो मैंने वहां पे स्टेज पे कहा, मैं इस बात को मान रहा हूं कि मैंने ये कहा था कि
ये तो एक बड़ा निंदनीय है कि जिन लोगों को संघर्ष समिति के साथियों को जो लेके गए हैं वो बहुत गलत किया है। वो डेमोक्रेटिक वे से वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। अगर फिर भी किया है तो मैंने ये कहा था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी थी कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर इन प्रोटेस्टर्स जो संघर्ष समिति के सदस्य हैं उनको वो रिहा करे। और उसी के साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को नहीं मानती है तो मैं कल से जो बच्चे वहां पे नौजवान बैठे हैं वो हंगर स्ट्राइक पे, मैं उनके साथ जाके बैठ जाऊंगा। ये मैंने इस बात को कहा था। और उसके साथ साथ ही वहां से आने के बाद मैं फिर रात को उन बच्चों के पास भी गया था। बच्चों को मैंने ये कहा था कि मैंने आपकी तरफ से कह दिया है आप यहाँ से हंगर स्ट्राइक से उठ जाएं, और मैंने 24 घंटे का मौका दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर 24 घंटे में वो उनको नहीं छोड़ेंगे, मैं अकेला नहीं, मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शशि गुप्ता जी चेयरमैन, बाकी साथी सबके सब हंगर स्ट्राइक में वहां बैठेंगे। आपको बैठने की जरूरत नहीं, आप छोटे बच्चे हैं। तो मगर वो बच्चे नहीं माने। बच्चों ने ये कहा कि हमें 2 घंटे में आप इसका निर्णय करके दें। मैंने उनसे 3-4 घंटे का समय मांगा था और ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपके माध्यम से आपको कहना भी चाहता हूं, मैं अपनी कॉल डिटेल भी इंटरव्यू के बाद आपको बता दूंगा। मैं रात के 1 बजे तक इस बात में लगा हुआ था कि जो मैं वहां पे वायदा करके आया हूं उन बच्चों को, जो प्रोटेस्टर हैं अंदर हैं, बच्चों को उठवाने के लिए मैं उनसे बात करूं। और लास्ट में वो बात तय हो चुकी थी एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं जहां तक भी जिस लेवल तक बात करनी थी कि उनको छोड़ना है, मगर इसी के बीच में मुझे संघर्ष समिति की तरफ से मैसेज आ गया कि वो संघर्ष समिति के मेंबर जो हैं वो नहीं छूटेंगे। वो तब तक नहीं आएंगे बाहर जब तक सरकार, जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए तब तक वो नहीं बाहर आएंगे। तो मैंने फिर वो मैसेज अपना था, मैं अपने, मेरे पास उस वक्त साथी भी थे मेरे साथ, अजय बड़ू जी थे और भी 2-4 साथी थे। मैंने इनके माध्यम से, रमनीक जी थे, उनके माध्यम से मैंने बच्चों को कहा था कि इनके पेरेंट्स को जो मैसेज पहुंचा दो। मनोज सोत्रा भी जी उधर वही रात को मेरे साथ थे। हम एक पूरी की पूरी टोली उस पर काम कर रही थी कि ये बच्चे रात को ये फैसला हो जाए। हमने मैसेज पहुंचवा दिया था उनको कि मेरी आने की अब जरूरत इसलिए नहीं है कि वो मैसेज जो था मतलब कि संघर्ष समिति के सदस्यों की तरफ से मेरे तक आ गया है कि वो नहीं छूटेंगे जब तक कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती। और उसी का अगर मैं कहूं आगे बढ़ूं उसी के साथ, आज जब मैं हम प्रोटेस्ट में शालीमार पार्क थे तो वहां पे अपने संबोधन में नीटू मास्टर जी जो हेडमास्टर रिटायर हुए हैं, उन्होंने अपने भाषण में साफ साफ कहा है कि मुझे मैसेज आ गया है संघर्ष समिति की साथियों की तरफ से जो जेल में हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तो हम जेल से नहीं बाहर आएंगे। और उसी को सेकंड किया फिर जुगल किशोर शर्मा जी ने, जो एक्स मंत्री भी हैं और जो आज के दिन में एक बड़े रूप के तौर पे एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर आके, आप कह सकते हैं कि जब वो प्रोटेस्ट वाले सारे लोग हमारे साथी समिति के अंदर हैं तो वो एक लीड रोल में है। और उन्होंने कहा कि मेरे पास संघर्ष समिति के सदस्यों का मैसेज आ गया है कि हम बाहर छूटेंगे नहीं, हम अंदर ही रहेंगे जब तक सरकार कोई ठोस काम नहीं करती। तो इसलिए जो मेरा कहना था कि मैं प्रोटेस्ट पे बैठूं वो मैंने हो जाता था। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो क्लिप वहां पे उन्होंने भाषण दिया है मैं आपको वो शेयर भी कर दूंगा। उन्होंने बोला कि आपने संघर्ष समिति के सदस्य जो है बाहर नहीं आना चाहते हैं। वो उनका अपना निजी बयान हो सकता है, क्योंकि रिटर्न में या लिखित में कोई ऐसा बयान किसी के सामने नहीं आया था कि संघर्ष समिति ने ऐसा बोला हुआ। मगर बलदेवराज शर्मा ने जो 24 घंटे का वादा किया था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ, एक्स चेयरमैन के साथ, जो बाकी आपके लोग भाजपा के लोग थे, अगर वो वहां पर बैठते, आप मान सकते हैं इस चीज को कि और ज्यादा दबाव जो था वो सरकार पर पड़ता। मैं माफ करना, शायद मेरे से कोई बात आप कहलवाना चाहते हैं, मैं कह भी दूं। असल में क्या बात है कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ये जो सारी लीड हो रही है ना, ये पॉलिटिसाइज हो रही है कहीं कहीं। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि हम कटरा वालों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी, मेरी हाईकमान ने फैसला किया है कि हम ताराकोट को वहां जाने नहीं देंगे। आप अंदाजा लगाइए शरारत। जो लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं उन्होंने आज मेरे मेंबर पार्लियामेंट के फोटो लगा दिए कि मिसिंग है। एक तरफ तो आप ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपका सारा कुछ करे, तो दूसरी तरफ आप ये चाह रहे हैं कि मेरा मेंबर पार्लियामेंट मिसिंग है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप मेरी कॉल डिटेल देखिए, कोई है वो बम्बई में है, यहाँ पे है नहीं। और कोई ऐसा दिन नहीं है कि जब वो जुगल किशोर शर्मा जी मेरे से टेलीफोन पे रात को बात नहीं करते, सारी चिंता नहीं करते और आगे का रास्ता तय नहीं मेरे से करते। अगर मैं आपको और कहूं इसके आगे, कोई ऐसा दिन नहीं है। मान्यवर श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का आधा घंटा पहले मुझे फोन आया था, मेरे साथियों को सबको पता है। वो इस बात की चिंता में है कि यात्री को इनकन्वीनियंस हो रही है। वो इस बात की चिंता में है
कि वहां पे बच्चे छोटे जो हैं वो वहां पे हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। उनको इस बात की चिंता है कि हमारे जो संघर्ष समिति के सदस्य हैं वो जेल में चले गए हैं और मेरी माताएं बहनें सब रोड पे निकली हैं। हम पूरी की पूरी चिंता कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद मैं कहूं आपको, आप इस बात के साक्षी हो रहे हैं। आज आप अंदाजा लगाइए, आज शालामार पार्क में विधायक जी मैं गया था वहां पे, और मैं ही नहीं गया था, मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी गया था, और उसी के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम गई थी। आप अंदाजा लगाइए, वहां पे जब बोलने की बात आई तो विधायक छूट गया हमसे। आपने मेरे साथी सहयोगी जो पुराने एमएलए थे नंदा जी, उनको आपने मौका दे दिया, आपने शेर सिंह जी को मौका दे दिया, मैं इसकी खिलाफत नहीं कर रहा। आपने रतनलाल गुप्ता जी जो जम्मू से आए थे उनको बोलने का मौका दे दिया, मगर आपने विधायक को मौका इसलिए नहीं दिया कि आप उसको ह्यूमिलेट करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से जो लोग प्रोटेस्टर मतलब ये समिति है उनको कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जब आपके साथ है, और हमने ये दैया किया है कि घोड़े वाले का नुकसान ना हो, पिट्ठू का नुकसान ना हो, दुकानदार जो है उनका नुकसान ना हो, हम आपके साथ हैं। तो इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि हम पूरी समिति के साथ हैं, जो उनका फैसला होगा हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। अयोध्या के बाद जो था भाजपा नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से जो है वो श्री माता वैष्णो देवी की सीट हाथ से निकाली जाए, मगर रिकॉर्ड आप बनाते गए, मगर अब रिकॉर्ड बनाने की बहुत जरूरी चीज को लेकर है कि संघर्ष समिति के संघर्ष को आप लोग खत्म कर सकते हैं, जो भाजपा के लोग खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू तत्व के नाम पर, साधुवाद के नाम पर और राष्ट्र के नाम पर वोट आप लोगों को जनता ने दी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो इस सारे परिप्रेक्ष्य में, सारे प्रोटेस्ट में जो बेटरमेंट के लिए, कटरा के लिए होगा, वही बेटरमेंट संघर्ष समिति के लिए होगा, वही हम सब लोगों के लिए होगा। और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि हम कंधे से कंधा मिला के जितना मर्जी हमें ह्यूमिलिटी ये करें, जितने मर्जी हमारे पोस्टर ये चिपकाएं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जब विधायक का आप नाम नहीं ले रहे और आप सुन रहे होंगे हमें किस किस्म के जूते आज भी उन्होंने लगाए, जो बोल रहे थे, मतलब कि पॉलिटिसाइज इस बात को कर रहे थे। हमारे में सब्र का मादा है, हम सब्र से काम करेंगे, जहां तक भी हमें वो लेना चाहें हम पीछे नहीं हटेंगे। जो भी कहें हम इस संघर्ष में संघर्ष समिति के साथ हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि माता भगवती हमें इसमें मतलब के तरक्की, इसमें हमें कामयाबी देगी। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो बच्चे हैं वो उनका भी स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है, डिप्टी सीएम ने बैठक मिली वो भी बेनतीजा नहीं, तो किसके साथ लोग वहां पर जाकर मिलेंगे, किसके साथ टेबल टॉक होगी कि जो इसका संघर्ष जो है वो खत्म हो और कटरा चहल पहल पहले की तरह। एक मैं और आपको उदाहरण दूं कि पॉलिटिसाइज नहीं हो रहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से। ये कटरा जल रहा था तो उन्होंने संज्ञान लिया और वो यहाँ पे आए, और वो इस मकसद से आए कि वो बच्चों को उठाएंगे। उनके टूर प्रोग्राम में पहली बात ही यही थी कि मैं बच्चों को जाके उठाऊंगा, और बाद में जाके मैं संघर्ष समिति को मिलूंगा, और उसके बाद थी कि मैं वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूंगा। मगर बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मतलब ये है कि वो मतलब कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर, और आप अंदाजा लगाएं कि हमने उनकी बात को भी आगे नहीं चलने दिया। और मैं कह सकता हूं कि हमें बच्चों को, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि उठ जाए। उठने के बाद संघर्ष जो हमारा चल रहा है वो चलता रहेगा, और ताकि माता बहनों ने बहुत काम किया है इस पे, और एकजुटता जो दिखाई है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मगर ये प्रोटेस्ट अपने तरीके से जैसे हो रहा है इसको आगे करने दें, और ये आगे चीज को बढ़ाते जाए। अनुराग जी का वो बयान देखा ना, मुझे उस गंडोले का पता है, मुझे पूरा तत्वों का पता नहीं है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कितने दिन लगता है? जब हमारी सीए से बात हुई तो उनका यही कहना था कि 500 करोड़ रुपए का, 5000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो कटरा अभी तक झेल चुका है, चाहे वो टैक्स हो, जीएसटी हो, जन लोगों का अपना व्यापार। ये मेरे कहने से तो नहीं होगा, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, माता वैष्णो देवी श्राइन को कहना चाहता हूँ कि वो प्रोटेस्ट जो हम प्रोटेस्ट जिस बात के लिए कर रहे हैं, तो इसमें नरमी दिखाएं, और नरमी दिखाने के साथ ताकि ये सारी चीजें ठीक हो सके। जनता ने आपको वोट दिए हैं, आपको विधायक बनाया है, जनता आपकी है, मगर आपको जनता के बीच में जाना चाहिए। आपको हंगर स्ट्राइक के लिए उन बच्चों से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मैं उन बच्चों को प्रेस वार्ता में आप बोल रहे हैं कि उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उनके बीच में जाए। कोई हर्ज नहीं मुझे जाने का, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाऊंगा। होने के लिए तो आपको थोड़ा नहीं, बिल्कुल जाऊंगा, मुझे कोई हर्ज नहीं, मैं तो बिल्कुल, वो बच्चे मेरे हैं, वो बच्चे मेरे हैं, वो माए बहन है, उसका रिश्ता है। ये कटरा कितनी छोटी सी जगह है, मुझे जाने में कोई एतराज नहीं, और मैं बिल्कुल जरूर जाऊंगा। बलदेव जी, हमें सपोर्ट मिल रही है, हमारे बल मिल रहे हैं इसके,
ये बल मिलने का मतलब है कि जम्मू वाले भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, रियासी वाले भी कर रहे हैं, उधमपुर वाले भी कर रहे हैं, एसोसिएशन भी सारे कर रही हैं, और ये एक जन आंदोलन बन रहा है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इस तरह का समर्थन से बांग्लादेश समाज के लोग जहाँ पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी सीएम जहाँ पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना समर्थन उनको दिया। बहुत सी ऐसी तंजीम है जिन्होंने समर्थन जहाँ पर कर दिया। मैं अगर थोड़ी सी लाइन कह के आपको ये, हाँ, आवाजें खलक आवाजें खुदा, लोगों की एकजुटता में बड़ी भारी ताकत है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस जुटता के साथ हम अगर करेंगे तो हम जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। बहुत